morning, students. How are you all? I hope you all are fine. Chalo, let's start this session. Subject is English. Take out your English textbook and standard 4. Fourth standard. चलो हमने कौन से यूनिट्स कंप्लीट किए हैं? यूनिट 1, 2, 3 एंड 4, राइट? और हमने 5th वाला यूनिट भी स्टार्ट कर लिया था. उसमें हमने पोएम जो है वो लर्न कर ली है. नाउ वी विल लर्न अ स्टोरी. चलो यहाँ पे देखो, टाइटल क्या है स्टोरी का? हेलन केलर. क्या है ये? हेलन केलर. चलो ये स्टोरी किसकी है? हेलन केलर की है. किसकी है? हेलन केलर. चलो यहाँ पे देखो, लेट्स स्टार्ट द स्टोरी. इट वॉज द समर ऑफ 1880. चलो, इट वॉज द समर. कौन सा सीजन था? समर था. और कौन से ईयर का था? 1880 का था. कौन सा ईयर चल रहा था तब? 1818. मतलब ये स्टोरी जो है वो 18 सेंचुरी की है. कौन सी सेंचुरी की है वो? 18 सेंचुरी की है. बहुत साल पहले की है ये स्टोरी. चलो, इट वॉज द समर ऑफ 1880. कौन सा ईयर था? 18 सेंचुरी का 80 ईयर था. अ हेल्दी बेबी गर्ल वॉज बॉर्न इन अ स्मॉल टाउन इन अलाबामा. चलो, क्या होता है? अ हेल्दी बेबी. हेल्दी मतलब कैसी थी वो? एकदम हेल्दी थी. उसकी जो बॉडी होती है वो एकदम ही हेल्दी थी. अ हेल्दी बेबी गर्ल. कौन थी वो? बेबी गर्ल थी. बेबी बॉय नहीं था, बेबी गर्ल थी. वॉज बॉर्न. क्या हुआ था उसका? बॉर्न हुआ था. इन अ स्मॉल टाउन इन अलाबामा. कहाँ पे हुआ था? अलाबामा नाम का एक स्मॉल टाउन था. उसके अंदर 1880 में एक हेल्दी बेबी गर्ल थी, वो बॉर्न हुई थी. हर पेरेंट्स लव्ड हर डियरली एंड नेम्ड हर हेलन केलर. चलो, उसके जो पेरेंट्स थे, मतलब उसके मम्मा पापा थे, वो उसको बहुत ही पसंद करते थे. उसको बहुत ही पसंद थी वो. उसके लिए डियर थी. वो उसको बहुत ही ज़्यादा प्यार करते थे. और उसने उसका नाम क्या रखा था? हेलन केलर रखा. क्या रखा? हेलन केलर. बट वन डे द बेबी became ill and day after day her fever stayed high. चलो, एक दिन क्या होता है, वो छोटा सा बेबी, छोटी सी जो बेबी गर्ल है हेलन केलर, वो क्या होने लगी? उसको इलनेस मतलब बीमारी होने लगी. वो थोड़ी सी सिक हो गई, बीमार हो गई. लेकिन डे आफ्टर डे मतलब दिन ब दिन क्या हुआ? उसका जो फीवर था, उसको फीवर हुआ था, वो बहुत ही हाई होने लगा. एवरीवन इन द फैमिली ट्राइड टू हेल्प हर टू गेट बेटर बट ऑल दे कुड से वाज देयर इज नथिंग मोर वी कैन डू. चलो, क्या हुआ? उसके जो मम्मा पापा थे, उसके अदर फैमिली मेम्बर्स थे, उन सब ने उसकी बहुत ही केयर किया और उसकी मदद की. और उसका जो फीवर है वो जल्दी से चला जाए, उसके लिए ट्राई की उसके पेरेंट्स ने और फैमिली मेम्बर ने. लेकिन लास्ट में क्या हुआ? सब ने क्या कहा कि अब हम इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते. देयर इज़ नथिंग मोर वी कैन डू. हम नहीं कर सकते हैं कुछ अब. द बेबी मे नॉट लिव. क्या होता है कि ये जो बेबी है वो ज़्यादा दिन तक शायद ज़िंदा नहीं रह पाएगी. द बेबी मे नॉट लिव. वो ज़्यादा नहीं रहने वाली है. सब ने उसको क्या किया? उसको हेल्प करने के लिए, बेटर करने के लिए, उसका जो फीवर था वो रोकने के लिए कोशिश की, लेकिन नहीं हो पाया. हेलन लिव. लेकिन क्या हुआ? हेलन जो होती है वो लिव मतलब जिंदा रह जाती, वो बच जाती है, सेव हो जाती है. बट शी वॉज नॉट द सेम आफ्टर हर इलनेस. लेकिन क्या होता है, वो अच्छी तो हो गई, वो जिंदा तो रह पाई, लेकिन क्या हुआ? वो पहले जैसी नहीं रह पाई. पहले जैसे बॉर्न टाइम पे उसका जो बर्थ हुआ था तब वो बहुत हेल्दी थी, लेकिन उसकी जो इलनेस आ गई उसके बाद वो पहले जैसी नहीं रह पाई. समथिंग इज़ वेरी रॉन्ग. चलो, क्या हुआ? उसकी मम्मा ने कहा, और मदर सेड. उसकी मम्मा ने क्या कहा? चलो, मम्मा को पता होता है कि उसकी बेबी को क्या होता है, क्या हो जाता है, कब वो इल होता है, राइट? कब वो अच्छा होता है, कब हैप्पी होता है, कब रोता है. तो इसकी मम्मा ने उसको क्या कहा कि समथिंग इज़ वेरी रॉन्ग, कुछ गलत हुआ है बेबी के साथ. एट लास्ट दे फाउंड आउट वॉट वॉज रॉन्ग. फिर लास्ट में क्या होता है? उसके जो पेरेंट होते हैं उनको पता लग गया कि क्या रॉन्ग है. द चाइल्ड कुड नॉट सी और हियर. क्या हुआ? वो जो बेबी था वो उसके साथ क्या हुआ था? वो देख नहीं सकता था. सी मतलब देखना, और हियर मतलब वो देख नहीं सकता था और सुन नहीं सकता था. जो बेबी थी वो देखती थी, वो देख नहीं सकती थी और सुन नहीं सकती थी. उसकी मम्मा ने उसको कहा था कि यहाँ पे कुछ रॉन्ग हो रहा है, बेबी के साथ कुछ गलत है. फिर लास्ट में उनको पता चल जाता है कि बेबी तो देखता और सुन नहीं पा रहा है. द बेबी ग्रू इनटू अ लिटिल गर्ल. चलो, अभी क्या होता है कि बेबी बड़ी हो जाती है, इनटू अ लिटिल गर्ल, एक छोटी सी गर्ल बन जाती है. पेरेंट फेल्ट सॉरी फॉर हर. लेकिन वो कैसी होती है? देख नहीं सकती और सुन नहीं सकती थी.
हेलन ऑफन क्राइड एंड हेल्ड ऑन टू हर ब्रदर। और क्या करती थी, चलो जैसे ही वो बड़ी हो गई, उनके जो पेरेंट्स थे उसको उसके लिए थोड़ा सा सॉरी फील होता था और वो बस रोती ही रहती थी। हर बार वो क्या करती थी, क्राइड एंड हेल्ड ऑन टू हर मदर, उसकी मम्मा के पास ही बैठी रहती थी और वो रोती रहती थी। गिव द पुअर चाइल्ड व्हाट शी वांट्स हर फादर वुड से। चलो उसके पापा ने क्या कहा, गिव द पुअर चाइल्ड व्हाट शी वांट्स, उसको जो चाहिए उसको दो। Though Helen could not hear or see, she was a bright little girl. चलो हेलन जो थी वो देख भी नहीं सकती थी और सुन भी नहीं सकती, फिर भी वो ब्राइट थी। कैसी थी वो, ब्राइट लिटिल गर्ल थी, एकदम ही ब्राइट थी वो। सम पीपल थॉट हेलन कुड नॉट लर्न एनीथिंग। चलो कोई लोगों ने उसको क्या कहा कि हेलन जो है वो कभी कुछ सीख नहीं सकती क्योंकि वो बोल ही नहीं सकती है और सुन भी नहीं सकती है। सॉरी, वो सुन भी नहीं सकती और देख भी नहीं सकती है। सबने उसको क्या कहा कि ये सुन नहीं सकती, देख नहीं सकती, इसलिए ये कुछ भी लर्न नहीं कर पाएगी। हर मदर डिड नॉट अग्री, लेकिन इस बात से उसकी मम्मा जो थी वो अग्री नहीं हुई। हेलन इज़ वेरी स्मार्ट, क्या कहा उसने कि हेलन तो बहुत ही स्मार्ट है, वो बहुत ही होशियार है। शी सेड एंड एडेड द प्रॉब्लम इज हाउ कैन वी रीच हर। चलो उसके पास प्रॉब्लम क्या थी कि हम उसके साथ पहुंच कैसे सकते हैं, उसको बाहर कैसे निकाल सकते हैं इसमें से। शी इज लॉक्ड अप इनसाइड हर सेल्फ, वो क्या करती थी पूरा दिन, लॉक्ड हर सेल्फ इनसाइड, मतलब वो खुद को लॉक करके रखती थी, किसी से ज्यादा बातें नहीं कर सकती थी, बस एकदम रोती ही रहती थी। हेलन बिगन टू ग्रो वाइल्ड। चलो हेलन कैसे करने लगी, अभी आगे क्या होता है। बिगन मतलब शुरू करना, टू ग्रो वाइल्ड मतलब कैसे ग्रो करने लगी, वाइल्ड मतलब एकदम जंगली, एकदम मतलब क्या करने लगी, एकदम नॉटी बनने लगी और वाइल्ड बनने लगी, एकदम जंगली बिहेव करने लगी। शी वुड नॉट लेट एनीवन कॉम्ब हर हेड। क्या करने लगी, वो उसकी मम्मा को हेयर कॉम्ब नहीं करने देती थी। हर क्लॉथ्स वर ऑलवेज डर्टी, उसके जो क्लॉथ्स थे वो एकदम गंदे रहते थे। शी वॉज ऑफन एंग्री, और क्या करती थी, एकदम गुस्सा करती थी। समटाइम्स शी इवन ले ऑन द डोर एंड किक्ड हर फिट, क्या करती थी, डोर के पास जाती थी और अपने लेग से, अपने फिट से डोर को किक करती थी। हर पेरेंट्स थॉट दैट दे शुड फाइंड अ टीचर फॉर हर। चलो आगे क्या होता है, उसके जो पेरेंट्स होते हैं, मम्मा पापा, उसको क्या लगता है कि उसको एक टीचर हेलन के लिए फाइंड करने चाहिए। मिस सुलिवान अ यंग टीचर अग्रीड टू हेल्प हेलन टू लर्न टू सी द वर्ल्ड। चलो उसके बाद क्या होता है, उसको एक अच्छी वाली यंग टीचर मिलती है जो हेलन को लर्न करने के लिए अग्री हो जाती है। मिस सुलिवान, नाम क्या है उसका, मिस सुलिवान गेव हेलन टू अ डॉल। चलो अभी वो मिस सुलिवान आती है टीचर बन के और हेलन को क्या देती है, एक डॉल देती है। क्या देती है, डॉल। चलो पिक्चर में आप देख सकते हो मिस सुलिवान है और डॉल हेलन है, उसके हाथ में वो क्या दे रही है, डॉल, DOLL स्पेल्स डॉल। चलो डॉल का स्पेलिंग यहाँ पे स्पेल किया हुआ है DOLL डॉल। शी spelled the word with her fingers into Helen's hand। चलो she spelled the word, उससे क्या किया, हेलन के हैंड के फिंगर के ऊपर जो डॉल का स्पेलिंग है वो स्पेल किया। she made the letters with special hand sign। चलो उससे क्या किया, शी मेड द लेटर्स विद स्पेशल हैंड साइन। चलो हैंड्स के हेल्प से उससे क्या किया, हैंड्स की हेल्प से उससे साइन बनाई, मतलब अलग अलग साइन होती है, हैंड से उसने साइन बनाई और उसमें से लेटर उसकी फिंगर के ऊपर स्पेल किए। हेलन कॉपीड हर टीचर एंड स्पेल्ड डॉल। तो हेलन जो होती है वो भी ऐसे कोशिश करती है, उसके हैंड में जो साइन बने हुए होते हैं, साइन से वो क्या करती है, फिंगर्स पे डॉल का स्पेलिंग राइट करती है। उसने टीचर के जैसे कॉपी की और उसने भी डॉल का स्पेलिंग स्पेल्ड किया। बट शी डिड नॉट अंडरस्टैंड व्हाट शी वाज डूइंग, लेकिन हेलन को समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या कर रही है। हेलन लाइक्ड मिस सुलिवान। चलो हेलन को कौन पसंद आता है, उसकी जो न्यू टीचर होती है मिस सुलिवान, उसको वो पसंद आ जाती है। शी वॉज स्ट्रिक्ट बट काइंड, वो कैसी थी, एकदम स्ट्रिक्ट थी लेकिन कैसी थी, वो काइंड थी, एकदम दयालु थी। शी स्पेल्ड अ लॉट ऑफ वर्ड फॉर हेलन, फिर उससे क्या किया, शी स्पेल्ड मतलब स्पेलिंग को राइट किया, अ लॉट ऑफ वर्ड मतलब बहुत सारे स्पेलिंग्स उसने वर्ड्स जो होते हैं वो हेलन को सिखाए। ऑन हर हैंड, किसके ऊपर, हैंड के ऊपर, साइन से। डे एंड नाइट, रात और दिन, टू मेक हेलन अंडरस्टैंड, हेलन को अभी उसको क्या करना था, उसकी हेल्प करनी थी, उसको सब कुछ सिखाना था। वो चाहती थी, उसके पेरेंट्स भी चाहते थे कि हेलन अच्छे से ग्रो हो। वन डे हर टीचर मेड हेलन पुट हर हैंड इनटू रनिंग वाटर, देन शी स्पेल्ड वाटर। चलो एक दिन क्या करती है, टीचर मेड हेलन पुट हर हैंड इनटू रनिंग वाटर, जो पानी होता है उसके अंदर उसके हैंड
हैंड को उसने डाला और उसके बाद हेलन ने क्या स्पेल्ड किया, वाटर। सडनली हेलन अंडरस्टूड दैट वाटर मेंट समथिंग वेट। चलो उसके बाद हेलन को अचानक ही समझ में आ गया कि वाटर मतलब क्या होता है, समथिंग वेट मतलब समथिंग गीला। रनिंग ओवर हर हैंड शी अंडरस्टूड दैट वर्ड्स were the most important thing in the world. Words would tell her everything she wanted to know. चलो उसके बाद लास्ट में क्या होता है, उसको सब कुछ समझ में आता है। She understood that words, जो words होते हैं were the most important thing in the world. चलो जो शब्द होते हैं, वर्ड होते हैं, वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ होती है हमारी लाइफ में और सारे वर्ल्ड में। वर्ड वुड टेल हर एवरीथिंग शी वांटेड टू नो। ये जो वर्ड्स होते हैं वो उसको क्या कहेंगे, जो भी वो जानना चाहती है ये वर्ड से ही वो सब कुछ जान पाएगी। वर्ड्स की हेल्प से ही वो सब कुछ जान सकती है। अगर उसको वर्ड्स ही समझ में नहीं आएंगे तो वो कुछ जान नहीं पाएगी। चलो तो यहाँ पे स्टोरी हेलन केलर की कंप्लीट होती है। न्यू वर्ड्स, डियरली। डियरली मतलब उसको पसंद होती है। डियर मतलब क्या होता है, जो आपको पसंद हो। तो डियरली मतलब वो उसको बहुत ही डियरली पसंद थी, उसको बहुत ही प्यारी थी। देन इलनेस मतलब बीमारी। अग्रीड मतलब सहमत हो जाना। और इम्पोर्टेंट मतलब क्या होता है, बहुत ही हमारे लिए महत्वपूर्ण होना। नाउ रीडिंग इज फन। समथिंग इज रॉन्ग सेड हेलेन्स मदर। व्हाट वाज रॉन्ग विथ हर। चलो समथिंग इज रॉन्ग मतलब कुछ गलत है। हेलन की मदर ने ये कहा था, लेकिन क्या गलत था हेलन के साथ, दैट शी कैन नॉट सी एंड हियर। क्या गलत था, हेलन वॉज इल and she cannot see or hear. Now, although Helen could not see or hear, what kind of girl she was? चलो हेलन जो थी ना तो वो देख सकती थी ना तो वो सुन सकती थी, फिर भी वो कैसी थी, शी वॉज वेरी ब्राइट गर्ल। कैसी थी वो, शी वॉज ब्राइट गर्ल। हु अग्रीड टू हेल्प हेलन। चलो हेलन को उसके पेरेंट्स ने क्या डिसाइड किया कि हमें हेलन को ग्रो करने के लिए एक अच्छी टीचर चाहिए। तो उसके साथ उसके लिए टीचर बनने के लिए कौन रेडी हुआ था, मिस सुलिवान। कौन अग्री हुआ था, मिस सुलिवान अग्रीड टू हेल्प हेलन। देन हाउ डिड मिस सुलिवान हेल्प हेलन। चलो मिस सुलिवान ने हेल्प कैसे की थी, उसकी जो फिंगर्स थी उसके ऊपर क्या किया था, उससे स्पेलिंग्स राइट किए थे। क्या राइट किया था, साइन से स्पेलिंग्स राइट किए थे। नाउ व्हाट डिड हेलन लर्न व्हेन द टीचर पुट हर हैंड इनटू रनिंग वाटर। चलो अभी टीचर ने जो हेलन का हैंड था वो पानी में रखा था, तब उसने क्या लर्न किया, ही स्पेल्ड द स्पेलिंग ऑफ वाटर। ही स्पेल्ड वाटर। क्या उससे किया था, वाटर का जो स्पेलिंग था वो स्पेल्ड किया था, ही स्पेल्ड वाटर। चलो नाउ व्हाट वाज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग दैट हेलन फाइनली अंडरस्टूड। लास्ट में उसको क्या समझ में आ गया था, दैट द वर्ड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इन द वर्ल्ड। वर्ड जो होते हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं, इसके बिना आप कुछ भी लर्न नहीं कर पाते हो। नाउ लेट्स टॉक यूजिंग साइन लैंग्वेज। मेक दीज लेटर्स विथ योर हैंड। चलो आपको ये क्या करना है, यूजिंग साइन, आपको अपने हैंड में ये जो लेटर है वो बनाने हैं आपके यूजिंग साइन लैंग्वेज। मतलब ये कौन सी लैंग्वेज है, साइन लैंग्वेज। कैसे यूज करते हैं इसको, आपके हैंड में। तो आपको क्या करना है, CHEK आपके हैंड में उसको ड्रॉ करके उसके साइन समझने हैं। स्पेल दीज वर्ड्स थ्रू हैंड साइंस, हेलन एंड वर्ड्स। तो ये भी आपको करना है। नाउ हाउ डू पीपल हु कैन नॉट सी एंड रीड। हाउ डू पीपल हु कैन नॉट सी एंड रीड, तो वो कैसे होते हैं, उसकी जो आईज होती है उससे वो देख नहीं सकते और रीड नहीं कर सकते। मतलब अगर वो देख नहीं सकते तो वो रीड कैसे कर सकते हैं। हाउ डू पीपल हु कैन नॉट सी रीड। चलो वो लोग क्या करते हैं, जो देख नहीं सकते और रीड नहीं कर सकते, उसके लिए हैंड का साइन एक लैंग्वेज होती है, यूजिंग साइन लैंग्वेज मतलब साइन की लैंग्वेज होती है, उसके लिए उसकी हेल्प से वो लोग रीड कर सकते हैं। देन हु इज द स्क्रिप्ट फॉर चिल्ड्रन who cannot see called. What is the script for children who cannot see